देखिए ना, 12 बज गए। तो पंडित जी, मुहूर्त तो चला गया ना। और अब मुहूर्त चला गया है तो नक्षत्र भी बदल गए होंगे। और अगर हम गलत नहीं कह रहे हैं तो चैत्र की नवरात्रि शुरू हो गई है ना। और इस मुहूर्त में तो शादी नहीं हो सकती ना। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? हमें गलत मत समझिए अंगद जी। हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं आपकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये शादी एकदम परफेक्ट तरीके से हो। कन्या की बात तो बिल्कुल सही है। जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो। 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 जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। ए! बंद करो। क्या लगा रखा है ये सब? ये इस घर की परंपरा है। बुड्ढन ने सही कहा है। चैत्र की नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है और ये मुहूर्त शादी का नहीं, दुर्गा माँ की स्थापना का मुहूर्त है। मेरा लल्ला कई सालों से नवरात्रि में दुर्गा पूजा करता आया है और इस बार भी ऐसा ही होगा। अंगद बेटा, आपकी होने वाली पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझसे भी भूल हो गई है। ये मुहूर्त शादी के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद फिर से मैं कोई शुभ मुहूर्त निकालता हूँ। देखा सरू, ये प्लान था इसका। रॉकी, खोल मुझे। पकड़ो इसे। क्यों कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई थी इसलिए? सही, एकदम सही। वैसे रॉकी ना भूलता है ना रॉकी माफ करता है। मैं अपने घर पे था ना, तो यहाँ कैसे आया? हाँ, यहाँ कैसे पहुंचा? अब आई ना गाड़ी पटरी पे। पर अभी भी गलत सवाल पूछ रहे हो। सवाल पूछना ही है, ये पूछो कि तुम्हारे अपने भाई के हाथों मारे जाने पर अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हारा भाई भले ही कितना ही कमीना हो पर बहुत ही दयालु। अरे तुझे मेरे हवाले जो कर दिया। अब वो घर पे अपना काम करेगा और यहाँ मैं अपना काम करूंगा। अंगद क्या कर रहा है? अपना काम करेगा। क्या कर रहा है अंगद? मैं नहीं मानता ये सब। मुझे आज शादी करनी है बस।
क्षमा कीजिए, ये शादी अभी करना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करवा सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ। पंडित जी, अरे ठीक है, अगर तुम शादी करने के लिए हाँ कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारा 9 दिन इंतजार कर सकता हूँ। शादी वैसे ही होगी जैसे तुम चाहती हो, एकदम परफेक्ट। और फिर 9 दिन की तो बात है, फिर तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र होगा। दादी, गुड्डन, मुझे पता नहीं तू ये सब क्यों कर रही है, पर इतना जरूर समझती हूँ कि ये शादी तू अपनी खुशी से नहीं, किसी मजबूरी में कर रही है। तू अपनी दादी को नहीं बताना चाहती ना, ना बता। पर एक बात का ध्यान रख बेटा, गलत को सही करने के लिए तेरे पास सिर्फ 9 दिन है बेटा, सिर्फ 9 दिन। चलो बेटा, अंदर चलो। तो शादी से बचने का आपका ये प्लान था सासू माँ? हम तब से लॉर्ड कृष्णा जी से कोई ना कोई उपाय मांग रहे थे कि हमें शादी ना करनी पड़े, पर देखिए ना, देवी माँ खुद ही उपाय बन कर आ गई। हम तो भूल ही गए थे लक्ष्मी जी। फिर अचानक से याद आया कि 12 बजे के बाद तो नवरात्रि शुरू हो जाएगी और फिर तो शादी की नहीं जा सकती, इसलिए बस अलग तरीके से समय बर्बाद कर रहा था। आज माता रानी ने एक सुहागन के मान सम्मान की रक्षा की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। माता रानी हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम नवरात्रि के 9 दिनों में जिंदल साहब को सही सलामत घर वापस ला सकें। आपने तो कई दुष्टों का विनाश किया है ना माँ, हमें इतनी ताकत देना कि हम अंगद नाम के दानव से अपने परिवार की और अपने सुहाग की रक्षा कर सकें। जय माता दी। मुझे मारेगा, मारना। बस कीजिए सर, सर बस कीजिए, बस सर, ज्यादा झटके देंगे सर मर जाए सर, सर बस कीजिए सर। मुझे मारेगा, रॉकी को। हेलो। हेलो दीदी, आपने अभी तक खुशखबरी देने के लिए फोन नहीं किया आपने रॉकी को? उस मनहूस गुड्डन के होते हुए कैसी गुड न्यूज दूं तुम्हें? क्या? मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा अक्लमंद निकली है गुड्डन। नवरात्रि का बहाना देके उसने शादी की तारीख को आगे बढ़ा दिया है।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगले 9 दिनों तक एजे को अपने पास ही रखना। किसी भी कीमत पर एजे वहां से बाहर ना निकलने पाए। इसकी चिंता तुम मत करो डीडी, इसे तो मैं ही संभाल लूंगा। वैसे आपकी एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, आपने अपने सास ससुर की लव स्टोरी चालू होने से पहले ही खत्म कर दी। यहाँ एक तरफ ये एजे अपने भाई को अपना दुश्मन समझेगा और दूसरी तरफ मुझे। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि इन सब के पीछे आपका हाथ है दीदी। बेचारी गुड्डन की भी क्या किस्मत है, वहां वो अपने पति को बचाने के लिए दिमाग लगा रही है और यहाँ ये इसका पति दिमाग पे झटके खा रहा है। लेकिन एक बात है दीदी, इतने झटके खाने पर भी ये हमेशा गुड्डन 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 का ही नाम ले रहा था। बहुत जल्द इस रिश्ते का ही नामो निशान मिट जाएगा। बोलो साचे दरबार की जय। तू यही रुक, तेरे लिए चुनरी लेके आती हूँ। हाँ, माता रानी, आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमारे पास जिंदल साहब को बचाने के लिए सिर्फ यही 9 दिन है। कोई तो उपाय बताइए हमें जिंदल साहब को ढूंढने का। मुझे लगा था कि तुम्हें चुनरी नहीं मिली, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए और मेरे लिए चुनरी रख दी थी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बांध दूं। हम खुद बांध लेंगे। अरे ये क्या, थोड़ा आने में लेट क्या हुआ? घर वाले मेरे बिना पूजा करके चले गए। पर अच्छा है, मेरी देवी मेरे सामने। अच्छा रुको, इधर आओ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे तुम मेरे लिए भगवान से कम थोड़ी ना हो। पर घर वालों ने ना मेरे बिना आरती करके अच्छा नहीं करा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। भाई के बिना तो पूजा नहीं करते, फिर मेरे बिना कैसे? इन लोगों को समझाना होगा कि अब भाई की जगह मैं हूं। मैं वो सब करूंगा जो भाई किया करते थे। तुम डर क्यों रही हो? मैं भाई की तरह तुम्हारे अधिकार नहीं छीनूंगा, बल्कि मैं तो आज तुम्हारे साथ आज शाम की आरती करूंगा। 9 दिन बाद तो हमारी शादी है ही, पर मेरा दिल ना तुम्हें पहले से ही अपनी बीवी मान चुका। जैसे तुम भाई के साथ आरती करती थी ना, वैसे अब मेरे साथ करोगी। घर वालों को बताना पड़ेगा ना
कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कितना सम्मान है मेरे लिए। जो भाई आज तक तुम्हें नहीं दे पाए ना, वो सब तुम्हें मैं दूंगा। मैं दूंगा। ठीक है, हम करेंगे ना आपके साथ आरती, पर तब जब आप एक बार जिंदल साहब से हमारी बात करवा देंगे। हम तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं उन्हें मार चुका हूं? तुम्हारी चिंता ना बिल्कुल जायज है। मैं उन्हें कभी भी मार सकता हूं, पर मैंने अभी तक मारा नहीं है। और तुम भाई की इतनी चिंता क्यों करती हो? बोलो। नहीं, वो अंकल जी, हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे कि क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिंदल साहब को हमारी शादी से पहले कुछ भी हो, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ और किसी को भी सच पता चल गया तो सारा इल्जाम तो आप पर आ जाएगा ना। और अंकल जी, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच कोई भी आए। अच्छा ठीक है, चलो भाई से तुम्हारी बात कराता हूं। चलो। काम की बात। तुम्हारी छोटी सी क्यूट धर्मपत्नी तुमसे बात करना चाहती है। जिंदल साहब, कैसे हैं आप? हमें पता है आप ठीक नहीं हैं। हमें नहीं बताएंगे क्या हुआ है? कहाँ हैं आप? रिहैब सेंटर में रॉकी के साथ। ये है ना, इससे काट दिया तुम्हारा फोन। फिर से लगाओ। मैं समझ सकता हूँ गुड्डन, इतने टाइम से भाई के साथ रहते हुए भाई के लिए सहानुभूति होने लगी होगी, पर ये सहानुभूति सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। देखो, सिंपल है। अगर तुम प्यार मुझसे करती हो तो चिंता भी मेरे लिए होनी चाहिए ना। और अगर मेरे सामने किसी और के लिए चिंता होगी तो मुझे तो जलन होगी ना। और अगर मुझे जलन होगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो गुड्डन? देखो, मैं भाई को इतनी जल्दी नहीं मारूंगा जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, और जब तक तुम
और तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, तब तक भाई की जान एकदम सुरक्षित है। मेरा जितना चाहे डरा ले आप हमें, मगर हम अपने सुहाग को इस खतरनाक जाल से निकाल कर रहेंगे। सिंदल साहब, माता के आशीर्वाद के साथ हम आ रहे हैं आपको बचाने, चाहे जो हो जाए।